अब हम शुरू करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में। तो जैसे इसके इमीडिएटली बाद हमने करना है आइसोमेरिज्म स्टडी, तो उसमें भी आप देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन या जो पीछे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं उनका भी इफ़ेक्ट आएगा, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की। तो सबसे पहले हम करते हैं बात हाइब्रिडाइजेशन की। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ये वाला कॉन्सेप्ट आप स्टडी करते हो 11th में इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हो 12th में। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी करते हो, और ऑर्गेनिक में दोबारा करते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन इतनी बार अगर स्टडी करने की ज़रूरत होती है तो इसका मतलब है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energies so as to redistribute their energies and form a new set of orbitals having exactly same shape and energy is called hybridization। तो क्या चीज है? द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies and form a new set of orbitals having exactly same shape and energy। तो इसमें हम बात करें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मीथेन की CH4, तो इसमें आपको पता है कार्बन एटम है सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर है इसका 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिगुरेशन। और आपको पता है कि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तभी अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन जो 2s सबशेल में है ये एक्साइट होकर आगे चला जाएगा 2pz में। अब 2s और 2p की एनर्जी में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि इस इलेक्ट्रॉन को आगे माइग्रेट करने में थोड़ी मुश्किल आए, तो इट कैन इजीली गो ओवर देयर। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कन्फिगुरेशन बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, यानी कि देर आर 4 ऑर्बिटल्स हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। तो इन चारों ऑर्बिटल्स के साथ फिर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो कैसी शेप होनी चाहिए मीथेन की? तो मैं कार्बन की जो कन्फिगुरेशन है एक्साइटेड स्टेट में वो मैं ऊपर लिख देता हूं, 2px1 2py1 2pz1, क्योंकि इस कन्फिगुरेशन को हमें आगे बहुत यूज करना है। तो ये 1s तो इनर शेल है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो दैट विल बी कैरिड आउट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो अब वैलेंस शेल में है एक 2s ऑर्बिटल, आपको पता है कि ये होता है सफेरिकल। s ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सफेरिकल। यहां पर है अगर कार्बन का न्यूक्लियस तो एक हुआ ये 2s ऑर्बिटल। फिर p ऑर्बिटल्स होते हैं डंबल शेप्ड। px ऑर्बिटल होगा अलोंग द x एक्सिस, इसका डंबल होगा लाइक दिस। py का डंबल होगा अलोंग द y एक्सिस और pz का डंबल होगा अलोंग द z एक्सिस। इस तरह से z एक्सिस होगी इधर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड।
अब हम हवा में लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए मैंने इसको इधर स्लांटेड सा बना दिया है, पर इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है इट लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन। फिर इसके बाद इन सभी ऑर्बिटल्स में है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आके एंड टू एंड ओवरलैप करेगा या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कैसी शेप बनेगी? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग गया इधर, दूसरा हाइड्रोजन आएगा ये 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सेकंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी एट 90 डिग्री एंगल टू द फर्स्ट वन। और तीसरा आएगा तो वो 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके यहां पर इस तरह से यहां पर बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो तीनों बॉन्ड्स होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पर क्योंकि हवा में हम लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे इसलिए इसको मैं इधर को करके स्लांटेड सा बना देता हूं। ये तीनों बॉन्ड्स हैं बिल्कुल सेम साइज के और तीनों में बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का ही। ये वाला बॉन्ड एंगल भी चाहे दिखने में लग रहा है ज्यादा, पर 90 डिग्री का है क्योंकि शेप है इसकी 3 डायमेंशनल। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एक्चुअली है यहाँ पर हवा में, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल ही है। अब फोर्थ हाइड्रोजन एटम कहाँ आएगा? ये 2s ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो फोर्थ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आके इसको कहीं भी अटैच हो सकता है, इधर ऊपर ऊपर जहां मर्जी हो जाए या बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो जाए। तो पर जहां भी हो, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको यहां पे ओवरलैप कंसिडर करें तो डेफिनेटली इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होगी इन बॉन्ड्स के कंपैरेटिवली। तो चौथा बॉन्ड जिसका बॉन्ड एंगल कोई डेफिनेट नहीं होगा क्योंकि ये जहां मर्जी ओवरलैप कर सकता है जाके, चौथे बॉन्ड जिसका कोई बॉन्ड एंगल डेफिनेट नहीं है उसकी बॉन्ड लेंथ भी कंपैरेटिवली छोटी होगी। तो इस तरह से मीथेन की शेप होनी चाहिए अगर जो हमें ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर या शेप्स पता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम सोचने की कोशिश करें। पर जब एक्सपेरिमेंटली हमने मीथेन की स्ट्रक्चर डिटरमिन करी बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक, जिसको आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ते हो ब्रैग्स इक्वेशन के अंडर, तब उसकी शेप देखी गई तो शेप मीथेन की आती है बिल्कुल टेट्राहेड्रल, जिसमें चारों के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम बॉन्ड लेंथ और सेम होता है बॉन्ड एंगल, बिल्कुल टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड होते हैं। इस तरीके से अब यहां पर ये नहीं सोचना कि ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है, एक्चुअली ये वाला जो हाइड्रोजन है ये है यहां पर अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड और ये वाला हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की लेंथ सेम है और चारों बॉन्ड एंगल्स भी सेम है। अब ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अगर मीथेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर में सारे के सारी बॉन्ड लेंथ्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से ये स्ट्रक्चर बनी वो चारों भी आइडेंटिकल है। कार्बन के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल, चारों ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल हैं। यहां पर हमने देखा था कि एक s है 3p है, आइडेंटिकल तो नहीं है, पर इन चारों के आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनाने फिर कैसे होंगे, इसके लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। आप 4 गिलासेस कंसिडर करो कांच के, एक गिलास में ब्लैक कलर्ड वाटर डालो, दूसरे गिलास में से कोका कोला कलर्ड, तीसरे गिलास में डार्क ब्राउन कलर्ड और चौथे गिलास में लाइट ब्राउन कलर्ड। तो अब जितना कलर डार्क हो उतनी ज्यादा एनर्जी उसकी अज्यूम कर लो। अब कलर क्योंकि स्लाइटली डार्क हैं एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, इसलिए एनर्जी का भी थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। इन चारों गिलासों के पानी को एक जग में डालो, थोड़ा सा हिलाओ और वापस गिलासेस फिल करो, तो कितने गिलास भरेंगे अब?
अब भी 4 ही होंगे। अब चारों में कलर कैसा होगा? चारों का कलर बिल्कुल सेम होगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ द 4 कलर्स। और अगर सेम कलर है सभी और ग्लासेस में, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ ऑल दी 4 ऑर्बिटल्स इज सेम। तो इसी तरीके से आपको पता है यहां पर कि s ऑर्बिटल है सफेरिकल, p ऑर्बिटल है डम्बल शेप्ड। अगर इनको हम मिक्स करेंगे तो कैसी सिचुएशन बनेगी? ये जो है सफियर जिस भी लोब में जाके लगेगा उस लोब का साइज हो जाएगा बड़ा और दूसरी लोब का साइज कंपैरेटिवली छोटा रह जाएगा। यहां पर है से कार्बन का न्यूक्लियस। तो इस तरह के हम 4 ऑर्बिटल्स ऑब्टेन करेंगे जब हमारे पास इन ये वाले एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। अब ऑर्बिटल्स में किसने रहना है? इलेक्ट्रॉन्स ने। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स में होती है रिपल्शन। तो इसलिए ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स जो होंगे बनेंगे, दे विल टेंड टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहना चाहेंगे, तो इसलिए दे विल अडॉप्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक बना ये ऑर्बिटल, फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ये, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आया यहां पे और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया ये। बिल्कुल 3 डायमेंशनल वे में अरेंज्ड होते हैं। ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स हैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये वाला है अगर बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड तो ये वाला है अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो सभी में एंगल जो है दैट इज सेम टेट्राहेड्रल एंगल। अब एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आके यहां पे ओवरलैप होगा, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। इस तरीके से वी विल गेट एन एक्यूरेट टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हो कि चारों बॉन्ड लेंथ्स बिल्कुल बराबर होंगी, चारों बॉन्ड एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। तो इस तरीके से वी कैन स्टडी द शेप ऑफ द मीथेन। तो ये शेप बनती है जब कार्बन के वैलेंस शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएं या इंटरमिक्स हो जाएं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी इन केस ऑफ इथेन ऑल्सो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इथेन है C2H6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। दोनों कार्बन एटम्स की होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वैसे ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो अगर उसी टेट्राहेड्रन को थोड़ा रोटेट करके मैं लिखूं तो ये वाली जो कार्बन है इसकी स्टेट क्या होगी? इस तरह से आएगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर दूसरा, फिर तीसरा और यहां पर है फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर मैंने कार्बन C नहीं लिखा, पर अंडरस्टूड है कि सेंटर में कार्बन एटम का न्यूक्लियस ही है। ये बना एक कार्बन एटम और दूसरा टेट्राहेड्रल कार्बन एटम आएगा इधर, उसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप करके बना लेगा सिग्मा बॉन्ड और बाकी के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे रहेंगे वैसे ही, लाइक दिस। ये सिचुएशन बनेगी। अब इन तीनों के साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर जाएंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बनेगी शेप ऑफ मीथेन, शेप ऑफ इथेन लाइक दिस। दोनों कार्बन एटम्स के अराउंड टेट्राहेड्रल डिस्पोजिशन होगी और बॉन्ड एंगल्स भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स होंगे 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स।
तो इस तरीके से इथेन की शेप भी बन गई। तो हमने देख लिया अभी तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अगर हम शेप कंसिडर करें दैट ऑफ इथीन मॉलिक्यूल या इथिलीन मॉलिक्यूल, तो उस केस में क्या होगा। अभी थोड़ी देर में ये स्ट्रक्चर बनी रहने दूंगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी एक पॉइंट बताने में। तो हम बात करने लगे हैं इथिलीन की, दैट इज C2H4, या इसकी अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो इस तरह से, अगर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, बाकी सारे होंगे पाई बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होगा सिग्मा, जैसे ये एंड टू एंड ओवरलैप से बना, एक होगा पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड भी आपको पता होगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स लाइक दिस। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन है कि दी ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमें डबल बॉन्ड बनाना है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी। यहां पर देखो, क्या ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं जो साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये दोनों भी नहीं कर सकते, और ये दोनों तो सवाल ही पैदा नहीं होता करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप साइडवाइज, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो यहां पर एक पाई बॉन्ड तो डेफिनेटली है। इसका मतलब हमें एक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन से स्पेयर रखना पड़ेगा, यानी कि अब हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे एक s और दो p ऑर्बिटल्स को। एक p ऑर्बिटल को हमने हाइब्रिडाइजेशन से स्पेयर रख लिया, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए अभी बनाए रखी थी ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। यहां पर एक पाई बॉन्ड है, इसलिए एक ऑर्बिटल को हमें हाइब्रिडाइजेशन से स्पेयर रखना पड़ा। तो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, तीन ऑर्बिटल्स बने, तो ऑर्बिटल्स विल स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। तीन ऑर्बिटल मैक्सिमम अपार्ट कब रह पाएंगे? व्हेन दे अडॉप्ट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। एक ऑर्बिटल आया ये, दूसरा ऑर्बिटल आएगा इधर 120 डिग्री एंगल पे, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा इधर, ये भी 120 डिग्री एंगल पे, और फोर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट विल लाई above and below the plane containing these three orbitals। तो जिसको मैं ऐसे करके बना देता हूं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, लाइक दिस। अब दूसरी कार्बन आएगी तो उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, जबकि बाकी के दो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे दे विल रिमेन एज सच। और अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है वो वैसे का वैसे ही अबव एंड बिलो द प्लेन कंटेनिंग द एटम्स होगा। अब जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पेयर बचे दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर, इनके साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आके एंड टू एंड ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड्स बना लेंगे। सॉरी, यहां पर आप देख सकते हो कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों जो एटम्स हैं दीज विल बी अट्रैक्टेड टुगेदर, एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के नजदीक मूव करेंगे तो p ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड दैट कैन ओवरलैप साइडवाइज। तो यहां पर हो जाएगी फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग, और साइडवाइज ओवरलैपिंग से बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसमें एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होगा पाई बॉन्ड।
तो इसी शेप को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये सिचुएशन बनेगी इन केस ऑफ इथिलीन। तो मतलब जहां कहीं भी एक पाई बॉन्ड है तो एक पी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन से स्पेयर रखना पड़ा और हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। अब हम बात करेंगे जहां दो दो पाई बॉन्ड्स हों तब क्या होगा। जैसे हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2 और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बना सकते हो ऐसे, देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड इन ए मल्टीपल बॉन्ड एक है सिंगल बॉन्ड, बाकी के दोनों हैं पाई। तो दो पाई और बॉन्ड्स हैं, इसलिए हमें दो पी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन से स्पेयर रखना पड़ेगा। तो अब एक s और एक p ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे क्योंकि सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाने हैं एक कार्बन ने। तो इसलिए अब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट तभी रहेंगे इफ दे अडॉप्ट लीनियर ज्योमेट्री। मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल लीनियर या 120 डिग्री एंगल पे हों। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आया ये तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा बिल्कुल इसके 180 डिग्री एंगल पे। अब ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऐसे p ऑर्बिटल के जैसे ही अपीयर होते हैं, वो भी डंबल शेप्ड होता है, पर यहां पर है ए सेट ऑफ टू ऑर्बिटल्स। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, यहां पर है कार्बन का न्यूक्लियस। अब ये दोनों एक ही कार्बन के हैं, दोनों तो एक दूसरे के ऊपर रखोगे अगर इनको तो ये सिचुएशन बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये दो ऑर्बिटल्स हैं लाइक दीज टू, जिनका सेंटर है एक ही, न्यूक्लियस है एक ही कार्बन का, और दो हैं इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, जिसको अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊं तो इस तरह से अपीयरेंस होगी। ये होगा along the z axis that is above and below the plane of the board, इस तरीके से। फिर दूसरी कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर पीछे की साइड को बचा रहेगा। और इस कार्बन के भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बचेंगे ऐसे ही, दोनों होंगे जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे ऑन ईच कार्बन, एक कार्बन के ऊपर ये है, इसके साथ एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आ जाएगा, इसके साथ दूसरी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आ जाएगा। तो एटम्स की शेप होगी बिल्कुल लीनियर। जब दोनों कार्बन एटम्स में एक बॉन्ड बना तो दीज टू कार्बन एटम्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स हो जाएंगे पास पास, दे विल ओवरलैप साइडवाइज एंड फॉर्म ए पाई बॉन्ड, इस तरह से। और इन अ सिमिलर वे ये दोनों भी बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, तो ये भी साइडवाइज ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये हैं बिलो द प्लेन ऑफ द दिस ऑर्बिटल, इसलिए मैं इसके पीछे से दिखा रहा हूं इसको, पर ये हो जाएंगी अबव द प्लेन, ऐसे होगा यहां पर, तो इसलिए इसको क्लियरली दिखा रहा हूं ऊपर से ही। तो ऐसे करके ओवरलैपिंग होगी। अब शेप कैसी होगी इसकी, यहां पर है एक हाइड्रोजन, उसके बाद है कार्बन, यहां पर दिखाता हूं, फिर एक कार्बन और फिर एक हाइड्रोजन। और जो साइडवाइज ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा तो एक होगा अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक यहां पर होगा ऊपर और एक बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलकर फॉर्म करेंगे एक सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
इस तरह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इस तरीके की शेप होगी एसिटिलीन की। तो अभी तक हमने स्टडी की हाइब्रिडाइजेशन, उसमें देखा कि अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करी, जैसे मीथेन और इथेन के केस में थी। फिर अगर एक पाई बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, जैसे इथिलीन के केस में थी। और अगर दो दो पाई बॉन्ड्स हैं तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ इन्हीं तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करनी बहुत इजी है। यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल सा वे बताता हूँ। जैसे कार्बन की आपको पता है कि टेट्रावेलेंट एटम है, 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, और फिर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर चारों के चारों बॉन्ड्स हों सिग्मा बॉन्ड्स तो पाई बॉन्ड एक भी नहीं होगा, जैसे मीथेन या इथेन के केस में था। तो देन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर 4 में एक पाई बॉन्ड हो जाए तब सिग्मा बचेंगे 3। अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन से स्पेयर रखना पड़ेगा, एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो, अगर 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 2 p ऑर्बिटल्स को स्पेयर रखना पड़ेगा, तब सिर्फ एक s और एक p हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। तो इस तरीके से इस टेबल की हेल्प से वी कैन डिटरमिन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल लेकर कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स होंगी डिफरेंट कंपाउंड्स में। जैसे सबसे पहले हम एक कंपाउंड बहुत ज्यादा यूजफुल है ऑर्गेनिक में, ये वाला, इट इज कॉल्ड, इसका कॉमन नेम है क्रोटोनेल्डिहाइड। अब इस कार्बन में देखो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, तो s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए तीनों हाइड्रोजन के साथ हैं कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो होता ही डेफिनेटली सिग्मा है, इसलिए इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर चारों सिग्मा बॉन्ड्स हों तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। फिर ये वाली कार्बन देखो, इसमें एक है आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इसका भी एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन का भी एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल से ही डिटरमिन कर सकते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर दूसरी एग्जांपल की हम बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताई कार्बन की 3 स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 और sp3। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में आप सोचो कि कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। sp, sp2 और sp3 में इस कार्बन के आप देख सकते हो कि 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तीनों वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और एक सिंगल बॉन्ड है ये भी सिग्मा होगा। तो इसका मतलब इस कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और इस कार्बन में आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो आप, तो इसलिए इस कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, अगर 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगी।
और नाइट्रोजन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इस मॉलिक्यूल में कोई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is the state of hybridization of different carbons in tetracyanoethylene? कॉमन नेम है ये कंपाउंड का, इथिलीन है तो नेचुरल बात है C डबल बॉन्ड C है। टेट्रासियानो है तो इसका मतलब है कि 4 साइनाइड ग्रुप हैं। तो मैं उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन की गुंजाइश ही ना रहे। तो ये बनी शेप ऑफ टेट्रासियानो इथिलीन। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की करूं ट्राई, तो ये लिखा जाएगा ऐसे, टेट्रासियानो इथिलीन। यहां से भी हमें कंसिडर नहीं क्लियर नहीं होते कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पर इसके इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से सारी बात क्लियर हो जाती है। इस कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इसी तरह से इस कार्बन की भी sp, इसकी भी sp और इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड है तो इसकी sp2, इस कार्बन का भी एक पाई बॉन्ड है तो इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। तो दिस वे यू कैन सी कि वी कैन फाइंड द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली बाय लुकिंग ओवर द मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, और स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और उन पाई बॉन्ड्स की हेल्प से ही हम डिटरमिन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।